राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पर दिल खोलकर पैसे खर्च कर रही है। मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी व्यवस्था हो, इसकी कवायद जारी है। लेकिन धनबाद SNMCH में जो यहाँ कार्यरत कर्मी हैं या यूँ कहें कि जिनकी जिम्मेवारी है मरीजों को बेड पर रखना, वो कितने सजग हैं इसकी बानगी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक मेरे दाहिने साइड में एक मरीज अस्पताल के इमरजेंसी गेट के बाहर फर्श पर पड़ा हुआ है। संभवतः उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है और स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी एम्बुलेंस चालक ने इसे यहाँ लाकर छोड़ दिया। बड़ी बात यह है कि जब 108 एम्बुलेंस में नियम है कि मरीज को एडमिट करवाना है, तो कैसे उसे यहाँ छोड़कर लोग चले गए। सामने में एक व्यक्ति और दिख रहा है जो कि ज़मीन पर कुछ देर पहले लेटा हुआ था, अभी बैठा हुआ है। तो इससे हमने बात करने की कोशिश की तो इसने बताया कि इसका यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि इसके परिजन कहाँ हैं इसे खुद भी नहीं पता। एक होमगार्ड के जवान यहाँ सामने है, उनसे बात करते हैं। भैया, ये क्यों ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है? ऐसा क्या है कि इनको बेड के बजाय बाहर रख दिया गया है? उसको तो कोई छुआ ही नहीं है, टच ही नहीं किया है। वो तो असमर्थ है, कोई टच ही नहीं किया। कोई नब्बाट बॉय उठा के ले गया, एम्बुलेंस वाला उतार के लेके चला गया। तो एम्बुलेंस वाला यहीं रख के चला गया, भर्ती नहीं करवाया? नहीं, भर्ती नहीं करवाया था। उतारा गाड़ी से नीचे बैठा करके। तो यहाँ एम्बुलेंस वाले को नहीं बोले भाई, बोले कुछ सुना नहीं, तुरंत भाग चला। तो कितने सजग हैं और कितने जवाबदेह हैं 108 या 104 एम्बुलेंस संचालक या फिर जो उसके कर्मी हैं, जो कहीं से अगर कोई स्वयंसेवी संस्था किसी मरीज को लेकर अगर अस्पताल आता है तो उसके साथ किस तरह से यह चीज़ें देखने को मिलती है, आप इसका अंदाज़ा स्वयं लगा सकते हैं। अस्पताल को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सरकार अपने स्तर से उपलब्ध करा रही है। बावजूद अगर ऐसी एक तरह से कहा जाए तो अमानवीय स्थिति अगर देखने को मिले अस्पताल परिसर के बाहर, तो आप स्वयं अंदाज़ा लगाइए कि इसे लापरवाही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और जो इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं, खासकर यहाँ पर इस अस्पताल के जो नोडल ऑफिसर होते हैं, अगर धनबाद ज़िले की बात करें तो ADM विधि व्यवस्था है। इसके अलावे अगर हम बात कर लें, अस्पताल में एक ऐसा वार्ड भी है जहाँ पर कि वैसे मरीजों को रखा जाता है जिनके पास कोई उनका परिजन नहीं है या वो पूरी तरह से अनाथ हो चुके हैं। वैसे लोगों के बेड पर भी अगर इन्हें जगह दे दी गई होती तो कुछ न कुछ इलाज तो इनका हो ही जाता। लेकिन अगर बाहर में यह व्यक्ति सीधे ज़मीन पर फर्श पर पड़ा हुआ रहेगा, ठंड का दिन है, न उसके पास कंबल की व्यवस्था है और ना ही वह व्यक्ति स्वयं उठ करके अस्पताल के अंदर जा सकता है, तो ऐसे में जो लोग यहाँ के अधीक्षक हों या फिर यहाँ के जो अन्य पदाधिकारी हैं या फिर जो डॉक्टर हैं या फिर वार्ड बॉय अथवा कोई अन्य कर्मचारी, उनके अंदर अगर मानवीय दृष्टिकोण से कोई भावना नहीं जग रही हो, अगर वो नहीं उसे अंदर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह स्थिति कहीं ना कहीं चिंतनीय ज़रूर है। और इस पर अस्पताल प्रबंधन को या फिर सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है, ताकि स्थिति जो है बद से बदतर अब ना हो। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।